ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे आषाढ़ी अमावस्या। आषाढ़ अमावस्या कब है वर्ष 2024 में, तो जानेंगे स्नान दान की अमावस्या कब है, किस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा, और आषाढ़ी अमावस्या को जो कि हलहारणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, तो इस दिन क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को आषाढ़ी अमावस्या हलहारणी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है तथा अमावस्या तिथि के दिन कुछ उपाय अगर किए जाए तो व्यक्ति की सभी प्रकार की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। आषाढ़ अमावस्या को जो कि हलहारणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, यह दिन जो कि किसानों के लिए बड़ा ही शुभ दिन होता है। इस दिन किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आषाढ़ मास में पड़ने वाली इस अमावस्या के समय तक वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है और धरती भी नम पड़ जाती है। फसल की बुआई के लिए यह समय उत्तम होता है। इसे आषाढ़ी अमावस्या कहते हैं। हलहारणी अमावस्या के दिन हल पूजन इसी बात का प्रतीक है। इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि किसी भी शुभ काम का आरंभ भगवान की आराधना, पूजन और धन्यवाद करते हुए आरंभ करनी चाहिए। रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का भी उचित सम्मान करना चाहिए। इस दिन किसान विधि विधान से हल का पूजन करते हैं, हरी भरी फसल बनी रहने की भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि घर में अन्न धन की कमी न हो पाए। इस दिन हल पूजन तथा पितृ पूजन का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 5 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार सुबह 4:58 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार को सुबह 4:28 पे। तो इस बार अमावस्या तिथि जो कि इससे चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इस कारण से स्नान दान की अमावस्या और पितृ श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जो भी भक्तजन करने वाले हैं वो सभी 5 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार को इन कार्यों को करेंगे। 5 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:08 से सुबह 4:48 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:12 और सूर्यास्त शाम 6:52। चंद्रोदय का समय सुबह 4:10 और चंद्रास्त शाम 6:40। राहु काल का समय 5 जुलाई को सुबह 10:20 से दोपहर 12:02 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि 5 जुलाई को ध्रुव योग होगा रात्रि 3:49 तक। उसके बाद व्याघात योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 4:06 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:29 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। नक्षत्र जो कि आद्रा नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:06 तक होगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। गोधूली मुहूर्त का समय 5 जुलाई को शाम 7:22 से शाम 7:42 तक होगा। आषाढ़ी अमावस्या तिथि के दिन जो कि विशेष प्रकार से गंगा में स्नान करना चाहिए। अपने इष्ट देवता का कुल देवता का इस दिन पूजन करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। जहाँ तक जो भी बन सके उसके अनुसार दान पुण्यों का कार्य अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में नहीं होते हैं, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। तो व्यक्ति के मन में जो कि नकारात्मकता का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है। इस कारण से अमावस्या तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि
भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। अमावस्या की रात्रि अगर आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलाते हैं और उसी समय वह कुत्ता वह रोटी खा लेता है, तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय से शांत होना शुरू हो जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन रुद्राभिषेक, पितृदोष शांति पूजन और शनि उपाय करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। लेकिन रुद्राभिषेक में शिववास देखना जरूरी होता है। शिववास हो तभी रुद्राभिषेक का कार्य करना चाहिए। वैसे आप भगवान शिव जी का पूजन, अभिषेक आदि का कार्य कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाए। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म उदित होते हैं। यह पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक प्रदान करता है। अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए। जहाँ तक हो सके गंगा में स्नान करें। गंगा में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। इस दिन आटे की गोलियां बना करके भगवान का नाम लेते हुए किसी नदी तालाब में मछलियों के लिए जो कि आटे की गोलियां डालनी चाहिए। इससे जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियों का अंत होता है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि काल सर्प दोष निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करके सफेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। इससे काल सर्प दोष से राहत पाने का यह अचूक उपाय है। बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात्रि इस उपाय को करते हैं तो उन्हें भी लाभ की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दे और फिर रात के समय में 7 बार जो भी बेरोजगार व्यक्ति हों उनके सिर से 7 बार उसे उल्टा घुमा करके 4 भागों में बराबर काट ले। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसे फेंक दे। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। काल सर्प दोष आदि निवारण के लिए अमावस्या तिथि के दिन जो कि पंडितों के द्वारा शिव पूजन एवं हवन आदि का कार्य करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन शाम के समय में घर के ईशान कोण में जो कि गाय के घी का दीपक जलाए, बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करे। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दे। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। अमावस्या की शाम जो कि 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहते नदी में प्रवाहित करे। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होता है। और आषाढ़ी अमावस्या के दिन जो कि जहाँ तक हो सके हल का पूजन करना चाहिए। इससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि वह सोमवार के दिन अगर पड़ता है तो उस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार शुक्रवार के दिन आषाढ़ी अमावस्या है। किसी भी अमावस्या तिथि के दिन अगर भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन मध्याह्न काल के समय में, दोपहर के समय में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि का दिन जो कि पितरों का दिन माना जाता है। अगर पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, गरीबों को भोजन करवाते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, इससे पितृ देवता संतुष्ट हो करके अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे कि घर में सभी प्रकार की उन्नति होती है और घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है। व्यापार बढ़ता है, वंश वृद्धि होती है। आषाढ़ अमावस्या के अगले दिन से जो कि गुप्त नवरात्रि का व्रत भी आरंभ होता है। तो इस बार गुप्त नवरात्रि जो कि 6 जुलाई से शुरू है। अगर आप गुप्त नवरात्रि, कलश स्थापन आदि के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है। या आप आगे के देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में भी जानना चाहते हो तो उसका वीडियो चैनल पे अपलोड है। या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।